प्राची जी, मैं जवाब देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक आशुतोष जी अच्छे इंसान हैं, बहुत सहजता से बात करते हैं, उनके लिए एक सुझाव भी दे रहा हूँ। अपने पार्टी के मुखिया को पहुंचा सकते हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम सभी ने देखा है भाई, देश में कई ऐसे गांव मोहल्ला में जाते हैं तो देखते हैं कई जगह पे बड़ा सा लिखा रहता है, बी अवेयर ऑफ XYZ। मतलब बच के रहना, देखो भाई घर के अंदर आने से पहले क्या है। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। इलेक्शन आ रहा है, आपके साथ जुड़ेंगे और आपके कंधे पे बैठेंगे और जमीन में आपको दलदल में डाल देंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। सावधान, सावधान का देखा है ना, गेट पे लगा रहता है आशुतोष। तो वो सावधानी जो है बरतने की जरूरत है। धीरे धीरे जो बोल रहे हैं आप उनको, इशारे इशारे में उनको आप जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन खुल के करना पड़ेगा, इसलिए कि इससे आप ही के कंधे में बैठे हुए हैं और आपके कंधे में बैठ के आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल ये आपका अपना इंडी ब्लॉक का है, उसके बारे में आप चिंता करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए बताया कि आगे क्या जनता किस तरह से देखती है, उसको जरा समझ लीजिए। दूसरी बात, जहां चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में कहा, या कोई भी इंसान, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, या कोई भी हो, कोई भी आत्महत भाषा का इस्तेमाल करे, उसकी निंदा करनी चाहिए। मैं निंदा भी करता हूं और हमने किया भी है। लेकिन अगर उसको इस बात की समझदारी आ जाए कि उसने गलत बयानी की थी और उसको वापस लेता है, तो उसका भी सराहना करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में परिप्रेक्ष्य में बार बार आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था और उसके बाद उन्होंने वापस भी लिया और अच्छी तारीफ भी, तारीफ जम के तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कि आपने बेहद कोशिश कर ली। बेहद मीन्स बेहद कोशिश कर ली उनको लुभाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, देश का नेता अगर प्रधानमंत्री हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का ऐसा होना चाहिए। उसकी स्पीच भी चाहिए तो इसकी कटिंग में भिजवा देंगे। ये लोग आप कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाम इसलिए हो गए कि उनको एहसास हो गया कि जनता के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में देश नीति वाला प्रधानमंत्री है, इसलिए इसके साथ खड़ा होने से देश का हित फायदा और देश की जनता का फायदा होगा। तीसरी बात है, राहुल गांधी जी की जहां पर बात आती है, प्राची जी, मैं 10 सेकंड में इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी हमारा कुछ काम आसान भी कर देते हैं। जितना गाली दे, देखिए उनको आज ऐसा लगता है पॉइंट पर जफर इस्लाम जी, यही पॉइंट है जो आपको विपक्ष के नेता भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी आपसे यही समझने की कोशिश कर रही थी कि आप भी ताक में रहते हैं कि राहुल गांधी जी हैं, चले हम मुसीबत में हैं तो क्या हुआ, राहुल गांधी जी कुछ तो ऐसा बोलेंगे कि मुद्दा डाइवर्ट होगा और आप विक्टिमाइज करेंगे और घूम घूम कर बताएंगे कि हाय हमें देखिए क्या कह दिया, देखिए नेता विपक्ष ने क्या कह दिया। असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है जफर जी। नहीं प्राची जी, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं। हमारी सरकार जो है देश के हित की सरकार है, देश के लिए काम करती है, जनता के हित में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट कार्ड हर वक्त तैयार है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात करे जो कि प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, देश में के प्रधानमंत्री की किस तरह से आदर सम्मान से बात करना चाहिए, आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं मानता हूं आपके डिफरेंसेस है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, आप अच्छी बातें नहीं करेंगे, हमें कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन मर्यादा अगर भूल जाएंगे, सफर जी, असल बात तो आपके मुंह से निकल चुकी है कि राहुल गांधी आपके लिए जरूरी हैं। आप चाहते हैं राहुल गांधी बने रहें, आप चाहते हैं राहुल गांधी नेता विपक्ष बने रहें ताकि वो ऐसे कुछ बयान दें और आपका भला होता रहे। भाई आई वॉश तो आपको भी करना है ना, आपको भी तो मुद्दे डाइवर्ट करने हैं, तो कोई तो चाहिए मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए। प्राची जी, मैं तो बहुत खुल के कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी कई बार हमारा काम आसान करते हैं। जनता के दरबार में जाके, जनता के दरबार में अगर प्रधानमंत्री को इस तरह से आप जो बातें कह रहे हैं उस तरह की बातें करेंगे तो जनता आपको क्या करेगी, सराहेगी या आपको दरकिनार करेगी, तो चालाक कम नहीं है ना। आपने कब राहुल गांधी जी के भाव को समझा? अभी आनंद जी उनके भाव को समझा रहे थे, आशुतोष जी बता रहे थे कि विपक्ष आपसे क्या पूछ रहा है, लेकिन आप कहाँ सुनते हैं? विपक्ष जब सही भाषा में आपसे सवाल करता है तो आप कहाँ सुनते हैं उनके सवालों को? नहीं, मैं तो तैयार है, कोई डिबेट करे भाई, किसी चीज पे जो अचीवमेंट पे तैयार करने के लिए तैयार है। 2 साल के अचीवमेंट पे बात करिए, करना। यूपी का इलेक्शन आएगा तो यूपी के इलेक्शन में आशुतोष भाई रहेंगे सामने, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है, अन्य मेहमानों को चर्चा मिलाऊं उससे पहले एक चेतावनी थी आशुतोष जी, बस उस पर छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सावधान है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में चिंता है बीजेपी वालों को आपकी कि राहुल गांधी जी की भाषा कहीं डुबो ना दे। Beware of XYZ। सुनिए मेरी बात प्राची जी और 3 लेटर जफर भाई, हो गया 1 मिनट, मेरी बारी में सुनिए। बोले। देखिए उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी आ रहा है, इंडिया टीवी वाले समाजवादी पार्टी की इतनी चिंता कर रहे हैं, जफर इस्लाम भी इतनी चिंता कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को सतर्क हो जाना चाहिए।
इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम है राहुल गांधी। इंडिया अलायंस में बड़े घटक के साथ में है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से इंटैक्ट है। 2024 की तरीके से जो धोबी पछाड़ दिया था उससे बड़ी पछाड़ हम लोग 2027 में देने जा रहे हैं। आप बिल्कुल मत परेशान होइए।